नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रहा है। इसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित ऐसे ही एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख से एक सवाल पूछा गया जो चर्चा का विषय बन गया। बता दें, उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस में मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति है। इस सवाल पर मोहन भागवत का जवाब चर्चा का विषय बन गया। इनका जवाब देते हुए मोहन भागवत बोले कि संगठन में किसी ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं है, किसी अन्य जाति को भी अलग से कोई मान्यता नहीं है, कोई मुसलमान अनुमति के आधार पर नहीं है, ना ही कोई ईसाई संघ में अलग पहचान के साथ स्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा केवल हिंदू के रूप में लोग स्वीकार होते हैं। उन्होंने कहा इसलिए विभिन्न पंथों के लोग यानी मुसलमान, ईसाई या किसी भी पंथ के संघ में आ सकते हैं, मगर उन्हें अपनी अलग पहचान बाहर छोड़नी होगी। आरएसएस चीफ बोले कि आपकी विशेषता स्वागत योग्य है, लेकिन जब आप शाखा में आते हैं तो आप भारत माता के पुत्र हैं और इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमान शाखा में आते हैं, ईसाई शाखा में आते हैं, जैसे कि तथाकथित हिंदू समाज के अन्य जातियों के लोग भी शाखा में आते हैं। भागवत बोले कि हम उनकी संख्या दर्ज नहीं करते और ना ही ये पूछते हैं कि वो कौन है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, यही संघ का कार्य करने का तरीका है। इस दौरान पाकिस्तान पर बातचीत करते हुए भागवत बोले कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति चाहता है, लेकिन पड़ोसी देश ऐसा नहीं चाहता। बोले कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ शांति चाहते हैं, मगर पाकिस्तान ही है जो हमारे साथ शांति नहीं चाहता। जब तक पाकिस्तान को भारत को नुकसान पहुंचाने से कोई संतोष मिलता रहेगा, वो ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी बार बार की कोशिशों का जोरदार जवाब देना होगा। साथ ही आरएसएस चीफ इस मौके पर बोले कि यदि वो ऐसा करता रहेगा तो उसे सबक मिलेगा। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत से सहयोग करना प्रतिस्पर्धा या लड़ाई करने से बेहतर है। पास आना बेहतर है, नहीं तो उसे नुकसान होगा। लेकिन वो इस भाषा को समझते नहीं दिखते, इसलिए हमें उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिसे वो समझते हैं। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।